ये है कि इसके अंदर कभी कोई स्कैम हुआ ही नहीं, क्योंकि ये कोई स्कीम नहीं है दोस्तों, वर्किंग प्लान है। हाँ, साइट मेंटेनेंस पे गई है, उसका रीजन आप सब लोग जानते हैं क्यों गई है, किस कारण से गई है। छोटे छोटे बग्स है, छोटे मोटे एरर्स है, और ये एरर ही ठीक करने, बग्स ही ठीक करने। और ऐसा नहीं है ये एक बार हुआ है, पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। अगर कोई एरर आता है साइट को मेंटेनेंस पे लिया जाता है, पर साइट बंद नहीं है, सिर्फ क्या है, एक पार्ट बंद है, आईडी आपकी ओपन हो रही है, आप क्लेम कर सकते हैं, आप खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। सिर्फ ट्रिनिटी के अंदर अभी जो साइकिल्स है, जो गोले है, उसके अंदर जो बग है उसको खत्म किया जा रहा है, और इसमें थोड़ा समय लगता है, तो उसको पूरी कोडिंग को चेंज करना पड़ता है। एक ये नहीं कि हमने हमारे लिए तो एक बटन दबाते हैं हम और हमारा लेवल एक्टिवेट हो जाता है, और उसके पीछे कितनी बड़ी कोडिंग है, कितने बड़े डेवलपर के कितने महीनों की मेहनत है दोस्तों, हम नहीं जानते इस बात। हमें तो सिर्फ एक चीज दिखता है, सर जोन बंद हो गई, सर आपके बटन दब गए, मेरे रह गए। कुछ लोग कह रहे चलो मेरा तो बच गया, धन्यवाद सर आप गए प्लूटो। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से साइट चलने वाली है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, फोटोन का ही एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि लाइफ टाइम चलता है, लाइफ टाइम चलता है। तो दोस्तों इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है सर, अगर किसी के पास पहले से FRT टूल है तो हाँ आप कर सकते हैं सर, जिन्होंने मुझे मैसेज डाला है। आप अपना FRT सेल करके दोबारा परचेज कर सकते हैं, बाहर से स्वैप करना, अंदर सेल मत करना। अंदर सेल करोगे तो आपको टोन कम मिलेंगे। मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पास अभी टोन नहीं है, मेरे पास FRT है, मैं उसको सेल कर दूं, दोबारा खरीद लूं। तो आप अंदर उसको सेल नहीं करेंगे, सेल करेंगे आप बाहर, वॉलेट से आप स्वैप करेंगे, परचेज अंदर करना है। क्योंकि अगर अंदर सेल करेंगे तो कम आपको टोन मिलते हैं, अंदर सेल 6 से 7 टोन आपके कट जाते हैं। आप बाहर स्वैप कर लेना उसको और फिर दोबारा अंदर खरीदो, मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी बहुत सारी चीजें, अब हमारे पास जो समय है दोस्तों, ये समय हमारे पास है प्लानिंग करने का। हमें प्लानिंग करनी है। प्लानिंग क्या करनी है कि अब हमारा रीलॉन्चिंग होने जा रहा है सिस्टम। रीलॉन्चिंग का मतलब दोबारा से उसको लॉन्च किया जाना है, और रीलॉन्चिंग दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, लॉन्चिंग से ही बेहतरीन होने वाले। मुझे पता है कि जितना पैसा लॉन्चिंग में लोगों ने नहीं कमाया, क्योंकि लोग अभी प्लेसमेंट की तैयारियां कर रहे थे, कुछ के अप्लाई ने नहीं किया था, वेटिंग करते सर मेरे अप्लाई का भी नहीं हुआ है, तो मेरे अप्लाई तो हो जाएगा उसके बाद में दूंगा। तो अभी तो बहुत सारे लोग बैठे, विजय प्रकाश सर कुछ नहीं किया, अभी तक तो वेटिंग में है, मोहन टांडिया जी वेटिंग में, कृष्णा वर्मा सर वेटिंग में, रणजीत डेका जी वेटिंग में बैठे हैं, अभी महेश बाबू सर की टीम से नहीं हुआ। अच्छा कितने लीटर है, एक बार एंड्रेस सर की टीम से भी हुआ ही नहीं जो वेटिंग में है। यानी बहुत सारे लोग हैं जिनका हुआ ही नहीं है, वेटिंग के अंदर है, और उनको आते ही धमाका करने वाले। जगजीत ठाकुर सर बात हुई थी मेरी, बोले सर हमारा तो अभी टीम का होना ही बाकी था, पूरा टीम बचा हुआ है। जगजीत ठाकुर सर की टीम का बच्चा है, पीके मीणा सर की टीम का बचा हुआ है, सुभाष सर की टीम का पूरा बचा हुआ है। क्लियर नहीं करी यार, यानी बहुत सारे लोगों का भी पूरा 100% बचा हुआ है। दोस्तों अभी तो मजा आने वाला है काम के अंदर, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ने वाला है। क्योंकि बढ़ने वाला क्यों है, क्योंकि अभी 5 से 10% लोग कह रहे थे 50% लोगों ने कर लिया होगा, इतना कर लिया होगा। मैं क्लियर बताता हूँ दोस्तों, 5 से 10% लोग मुश्किल से कर पाए, 5 से 10% लोग मुश्किल से कर पाए हैं। अभी तो बहुत पड़ा है, पूरा पेंडिंग पड़ा है, पूरा कम्युनिटी पेंडिंग पड़ा है, हिंदुस्तान के अलावा पूरा वर्ल्ड का कम्युनिटी पेंडिंग पड़ा है, और हमें करना है तभी कर पाएंगे। अभी बहुत सारे लोग इंतजार में, जैसे ही खुलेगा ना इस बार तो सर धमाका मचा देंगे। और मैं यहाँ पे कुछ आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ, देखा जो मौका मिला सुलझ जाए, कि जो लोग माइंड में लगा के बैठे ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यहाँ पे देखिए लोग काम कर रहे हैं, लोग अभी भी काम कर रहे हैं। 3 आइडिया मेरी टीम में लग चुकी है अभी भी, और यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए क्या फर्क आ रहा है। ये देखिए टॉप 200 की लिस्ट में कितना फेरबदल हो रहा है दोस्तों। 321 आइडिया फिर भी लगी है। कल त्योहार था, कल त्योहार था, पर कुछ लोगों के लिए तो फोटो नहीं तैयार त्योहार है और उसी में काम करते हैं दोस्तों। 8,746 टोन का कल भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये देखिए अभी 119 का FRT का प्राइस लाइव है। बर्निंग मैकेनिज्म भी साथ के साथ काम कर रहे हैं, लॉक वॉलेट भी आपको दिख रहे हैं, अनलॉक भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे टाइमर आने वाला दोस्तों, फिर से एक
टाइमर फिर से लगने वाला है कि ट्रिनिटी की रिलॉन्चिंग कब होगी। और ये टाइमर बहुत लंबा नहीं रहेगा, ये हो सकता है 24 घंटे का रहे, हो सकता है 48 घंटा रहे, या हो सकता है 72 घंटे का रहे। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं रिलॉन्चिंग का टाइमर होगा, क्योंकि 4 से 5 दिन के अंदर इनको करना है। 9 तारीख को इनको पैसिव इनकम फंड भी बांटना है। 9 तारीख को बहुत सारी चीजें भी होनी है, और इस 9 तारीख तक दोस्तों बहुत सारी चीजें अनाउंसमेंट भी होनी, बहुत सारे अपडेट, बहुत सारी ऐसी गुड न्यूज है जिनको सुनकर आप खुशी से झूमने वाले हैं। ये देखिए, ये टॉप 200 की लिस्ट में ये लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। 2894 नंबर आईडी 1500 टोन के साथ, 91,498 आईडी 793 टोन के साथ, 8311 आईडी 763, 1,41,905 नंबर आईडी 343, 1,44,000 नंबर आईडी 622 टोन के साथ, 1,13,484 नंबर आईडी 363 टोन के साथ, 28,426 नंबर आईडी 604 टोन के साथ, और 41 नंबर आईडी राजेंद्र सर की आईडी 488 टोन के साथ, 13 नंबर आईडी 535 टोन के साथ, 15 नंबर आईडी मुकेश सैनी सर की 295 टोन के साथ। आप देख सकते हैं ये आईडियां ये लगातार टॉप 200 के अंदर अपनी जगह बनाई हुई। और लास्ट में अड्डा है ये देखिए, राजेंद्र बैठ होता है, सोच के देखिए दोस्तों, 111 टोन कमा के आप 200 के अंदर जगह बना सकते हैं। अदरवाइज आपकी एंट्री 200 के अंदर नहीं है। यादवेंद्र और एक पहुंच गया वो दो। कितना बड़ा काम होने वाला दोस्तों। हम अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी हम सोच रहे हैं कि क्या होगा दोस्तों। एक दिन के अंदर 192 पार्टी मुझे आए, इस सिस्टम ने दिए हैं मुझे, और रियली मैं प्राउड फील करता हूँ कि ये सिस्टम दे रहा, बहुत दे रहा है, मुकेश सोमानी तो अड्डा बहुत दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो काम करता है ना दोस्तों वो कमाता है। अभी करना क्या है, मेन कुछ प्लानिंग डिस्कस करते हैं। हमें अभी अपने डायरेक्ट की लिस्ट बनानी है। मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, नहीं तो वही काम होगा जो अभी ट्रिनिटी के दौरान हुआ था कि सर मेरे पास नहीं था फंड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने अपलाइन को दिखाने के लिए एड्रेस कर देते हैं, सर मेरे 30 आएंगे, मेरे 50 होंगे, मेरे 100 होंगे, और होता कुछ नहीं है। रियल प्लानिंग करनी है, फेक प्लानिंग नहीं करनी है। अपनी टीम के जितने भी डायरेक्टर हैं उनसे मिलना है, बैठ कर डिस्कस करना है। और दोस्तों मैं तो आज अपनी टीम से बातचीत करके निकल रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जा रहा हूँ। जो मुझे बुलाएगा, जो मेरे डायरेक्ट लीडर, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जो भी मेरे डायरेक्ट लीडर है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं दोस्तों, आप फोन करें जहां भी होंगे धरती के जिस भी कोने में, आप बोलेंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ, और 100% काम करने के लिए तैयार हूँ। और आज से ही तैयार हूँ। आप अभी मीटिंग के बाद फोन करें, मैं बैग पैक करके अभी भी निकल सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों मुझे अपनी टीम को पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 लेके जाना, उसके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए मैं दिन रात काम करने के लिए तैयार हूँ। पर कंडीशन एक है दोस्तों, जितनी मेहनत मैं करूंगा ना उतनी आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ना मैं सोने के लिए मांगूंगा, ना मैं खाने के लिए मांगूंगा, ना मैं पीने के लिए मांगूंगा। दिन रात काम करना पड़ेगा, वो शिद्दत से काम करना पड़ेगा, तभी हमें कामयाबी। राजेंद्र सर ने आज इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया दोस्तों, देखते देखते पिछले 4 महीने के अंदर, 6 महीने के स्टार्टिंग में, पिछले स्टार्टिंग के 6 साढ़े 6 महीने सर ने वो काम किया, पर सर अपने काम से संतुष्ट नहीं थे। और सर नहीं, बहुत सारे लोगों की टीम के भी लोग संतुष्ट नहीं थे, बातें बनाने लगे। और सर को एक दिन महसूस हुआ, और सर ने एक दिन ठाना, सर ने एक दिन ठान लिया। 6 महीने तक माना था इन्होंने, नहीं हो सकता, शायद नहीं होगा यार, छोड़ छोड़ छोड़, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा मार्केट में आ रही थी इनके लिए। और एक दिन इन्होंने ठान लिया, 6 महीने माना और एक दिन ठाना, और ठान के दोस्तों निकल पड़े। और पूरा हिंदुस्तान के साथ साथ वर्ल्ड को लगातार जोड़ते जा रहे हैं। अल्जीरिया, दुबई, ईरान, इराक, जकार्ता, पता नहीं कहां कहां सर की टीम बन चुकी है। दो ही चीज होती है दोस्तों, या ठान लो या मान लो। जो मान चुके हैं वो निकल चुके हैं, और जो ठान चुके हैं दोस्तों वो जिद्दी हो चुके हैं। अब आप में से कितने लीडर हैं जिन्होंने ठान लिया है कि इस बार तो सर ये रिकॉर्ड मैं बनाऊंगा, मैं अपनी टीम को 100% एजुकेशन दूंगा, मैं अपनी टीम को 100% सपोर्ट करूंगा, मैं अपनी टीम के पास जाऊंगा, फील्ड में काम कराऊंगा, मेहनत करूंगा, एक एक लीडर को बिल्कुल एजुकेट दूंगा, एजुकेशन दूंगा, और उनकी टीम को भी आगे ऐसे बढ़ाऊंगा। 205 लेवल हमें अपनी टीम के उठाने। आप कैसे उठाओ, फिजिकल उठाओ, डिजिटल उठाओ, जैसे भी उठाने वैसे उठाओ। ओके, 630 में से मात्र 28 लोग तैयार है अपनी टीम का साथ देने के लिए। क्या बाकी के पास टीम नहीं है? क्या बाकी लोगों के पास टीम नहीं है, या हमें नहीं करना ऐसा काम? अभी मैं देख रहा हूं, और मैं कुछ लीडरों के यहाँ पे नाम लेने वाला हूं जिनके हैंड रेज नहीं है, जो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं जो इस लिस्ट में हैं,
पर हैंड रेज नहीं है, तो मैं उनका भी नाम यहाँ पे लेने वाला हूँ। एक मिनट, मैं देखता हूँ कौन लीडर नहीं है। अरे अभी इतनी स्पीड से हैंड रेज कर रहे हैं, मेरा स्क्रीन भी नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 70 लोगों में हैंड रेज है, 70 लोग बोल रहे हैं सर दिल से करेंगे, बिल्कुल शिद्दत से करेंगे। 76 77 बिल्कुल करना भी चाहिए सर, आपका परिवार है, आपके साथ आया है। पता है एक आदमी क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है? एक आदमी, अनजान आदमी आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन क्यों करता है? कोई एक लीडर इसका हैंडरेज करके जवाब दे। एक अनजान आदमी आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करता है? एक ही लीडर का हैंडरेज, एक लीडर को पता है क्यों करता है। डायमंड नरेश चड्डा सर, मैं आपको अनम्यूट की पावर दे रहा हूँ। डायमंड नरेश चड्डा सर, एक अनजान आदमी आपके साथ क्यों ज्वाइन करता है? हेलो जी सर, नरेश चड्डा सर। सॉरी सर, थैंक यू सर। वो आदमी सिर्फ आपसे ज्वाइन नहीं करता, बल्कि वो अपना विश्वास आपके हाथों में अपना विश्वास सौंपता है कि ये आदमी मुझे सफल करेगा। तो आपने 100% उसके साथ काम करके उसके विश्वास को टूटने नहीं देना, उसने उसके सपनों को पूरा करके दिखाना है और जमाने को दिखाना है कि इस आदमी ने अपना विश्वास मेरे हाथों में दिया था। आज इसको मैं न केवल डायमंड लेवल पे लेके आया हूँ, उसको मैंने करोड़पति बना के दिखाया है, स्टेज पे हाथ खड़ा करके दिखाना है कि ये मेरे साथ आया था और ये मैंने रिजल्ट अपना दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल सही कहा आपने। पूजा भारद्वाज लेडी सिंघम, पूजा भारद्वाज लेडी सिंघम, आपको अनम्यूट की पावर दी है। वास्तव में आप लेडी सिंघम हो और वास्तव में बहुत बेहतरीन लीडर भी हो। जी पूजा, थैंक यू सो मच अनिल सर, थैंक यू सो मच। और यहीं से वो पावर मिली थी और फिर से वो पावर बैक आ चुकी है और आप लोगों का सेशन देख के बहुत अच्छा लगता है सर। नेटवर्क मार्केटिंग मुझे ऐसा बिजनेस लगता है जहाँ पे अननोन लोग आप पे तब ट्रस्ट करते हैं जब आपके अपने भी साथ छोड़ देते हैं और उनको ये लगता है कि मतलब ये वो बिजनेस है जहाँ पे हम लोगों का विश्वास तो करते हैं बट उनको एक फाइनेंशियली फ्रीडम जो दिलाना होता है ना सर, मुझे लगता है ये स्टेज आपको वो प्रोवाइड करता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए रिलेशन बिल्डिंग से बेस्ट मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सिस्टम है। आज आप किसी से 1,000 रुपए 10,000 रुपए ऐसे मांगने जाते हैं ना, तो वो आपको शायद कह देते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है, बट आप किसी को ये विश्वास दिलाते हो सर ये पैसा लगा के ना आप अपनी लाइफ तो बदलोगे, पता नहीं कितनों की बदल दोगे। तो वो आपके साथ कदम मिला के चलते हैं। मेरी तो पूरी नेटवर्क टीम जो है सर ऑनलाइन है, जिन्होंने शायद मुझे देखा भी नहीं है, मिले भी नहीं है, कई लोग ऐसे, हम सब लोग ऐसे मोस्टली रहे हैं। बट सर रियली मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग अभी शुरुआत भी नहीं किए ना, वो शायद इसकी पावर को भी नहीं समझ सकते। तो आप घर बैठे एक बहुत बड़ा एक खूबसूरत बिजनेस कर सकते हैं। और फोरसाज और फोटोन की बात करूँ तो ये सिस्टम ने ना मतलब लोगों को दिखा दिया कि रियल में मतलब लोग ना बस सोचते रह जाते हैं कि मैं लखपति करोड़पति कैसे बनूंगा। कई ऐसे मतलब बिजनेस आते हैं और कहते हैं कि हम आपको बना देंगे, बट यहाँ से ना लोग बने हैं और ये प्रूफ है। तो जल्दी सर अब मेरा भी नाम आने वाला है आपको सुनाई देगा, होप सो। थैंक यू सो मच। और राजेंद्र सर का बहुत बहुत थैंक यू मैं बोलना चाहूंगी कि मैं जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही उनसे कांटेक्ट की और कंफ्यूज थी। मैंने कहा सर अब क्या, क्योंकि वो जानते हैं कि पिछली बार क्या हुआ। तो मैंने उनको बोला सर अब करते हैं शुरुआत, देर भले हुई है बट धमाका करने के लिए कभी देर नहीं होती। जी अनिल सर। थैंक यू मैम, थैंक यू पूजा मैम, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आप इस परिवार के पुराने सदस्य हैं और आपको इस परिवार की इस सिस्टम की ताकत का पता है। और सिस्टम भी पुराना है और आदमी लोग भी पुराने, लीडर भी वही हैं। हाँ थोड़ा घूम फिर के इधर उधर आए हैं जरूर, पर धीरे धीरे सब ये आ जाएंगे और मिलके मजा आने वाला है, मिलकर काम भी करने वाले हैं और बहुत बड़े लेवल का काम यहाँ पे होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे अब भी कुछ लीडर सोच ही रहे हैं करें ना करें, करें ना करें, और मैं रियलिटी एक और गुड न्यूज दे देता हूँ आपको। हालांकि अभी उसको रखना था हिडन, पर एक गुड न्यूज देता हूँ। अभी मैंने किया सोनेट टॉप मॉडल गाड़ी ली थी और अभी मैं और मेरे पार्टनर जो हम 2 लोग काम करते हैं आईडी पे, तो हम बुक करने जा रहे हैं टॉप मॉडल स्कॉर्पियो एंड ब्लैक कलर। वो बुक कर दी है, उसकी बुकिंग हो चुकी है और 15 मार्च की प्लानिंग है उसकी भी डिलीवरी लेने की, और वो डिलीवरी हम लेंगे झांसी के अंदर।
झांसी के अंदर बुक किया और झांसी से डिलीवरी लेके फिर फील्ड में स्कॉर्पियो के साथ निकलने वाले हैं। दोस्तों सपने हो रहे हैं सच, सपने सच हो रहे हैं, मजा भी आ रहा है, पर मजा उनको आ रहा है, सच भी उनके हो रहे हैं जो शिद्दत से काम करते हैं, जो जिनके मन में ना किंतु परंतु नहीं है, जिनके मन में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डाउट के साथ दोस्तों बिजनेस नहीं होता है, या तो बिजनेस होता है फिर या फिर डाउट ही होता है। अब आपकी मर्जी, आपको डाउट रखना है या बिजनेस रखना है। दोस्तों जो बिजनेस माइंडेड होते हैं ना आदमी, आप देखना टाटा को देख लो, अंबानी को देख लो, अडानी को देखने, ये हमेशा बिजनेस माइंड से रहते हैं, हमेशा। इनके आप कपड़े भी देखोगे ना, गर्मियों के अंदर पैंट कोट में मिलेंगे, ये पैंट कोट में मिलेंगे, क्योंकि ये बिजनेसमैन है, प्योर बिजनेसमैन जिसको बोलते हैं। और हम क्या है, हमारे अंदर किंतु परंतु डाउट, ये वो, जैसे होते ना नर्सरी केजी के बच्चे, आप कभी क्लास में गए हो और एक दूसरे को कुछ चलता रहता उन्हें, और टीचर को बोलते सर इसने मेरा पेज फाड़ दिया, सर इसने मेरी पेंसिल की निब तोड़ दी, सर इसने मेरी रबड़ छीन ली, सर इसने मेरी शार्पनर ज्यादा घिस दिया। वो चीजें चल रही है, वो चीजें चल रही है। पता क्या हो रहा है, एक अपलाइन की मैं बात करूंगा अभी यहाँ पे, इस सिस्टम के अंदर अपलाइन है क्या, मैं इस टॉपिक पे आपसे कुछ राय जानना चाह रहा हूं। क्या इस बिजनेस के अंदर अपलाइन उद्धार कर सकता है, या इस सिस्टम के अंदर अपलाइन विनाश कर सकता है? दोनों काम कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। एक अच्छा इंसान अपनी टीम को लीड करके आगे ले जाता है, और वहीं एक इंसान अपनी ही टीम में गड़बड़ करके उसको खत्म कर देता है। आज से पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। अच्छा, वो लीडर एंड्रेज करे जिन्होंने कभी सेफ शॉप कंपनी की थी, सिक्योर लाइफ सेफ शॉप, वो एंड्रेज करना एक बार, मैंने भी की, मैं भी एंड्रेज कर लेता हूँ। वो सिस्टम आज भी चल रहा है। जिन्होंने आरसीएम की वो एंड्रेज करना, जिन्होंने एडब्ल्यूपीएल की, एमवे की, वेस्टेज की, मोदी केयर की, बहुत सारी कंपनियां थी जो की हैं, वो एंड्रेज करें। यानी ये सारे लीडर दोस्तों यहाँ पे जो है ना, ये किसी ना किसी कंपनी से आए हैं, मैं भी आया हूं दोस्तों। पर क्यों आए हैं? हमें कभी ढंग का अपलाइन नहीं मिला। अपलाइन मिला, सिस्टम तोड़ दिया, टीम तोड़ दी, इधर का उधर कर दिया, पैसा खा गए, ऐसा हुआ है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है दोस्तों जहां पे कहते हैं ईमानदार अपलाइन मिले। मुझे ईमानदार अपलाइन मिले, मुझे ईमानदार मेंटर मिले, पर उन लोगों का क्या जिनके साथ यहां भी कुछ चीजें हुई है फंड के रूप में। दोस्तों बहुत सारे लीडर क्या कर रहे हैं, टीम का फंड ले रहे हैं, की रख ले रहे हैं, अपनी की किसी को मत दे। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बार बार करता हूं, अपनी की किसी को नहीं देनी, शेयर नहीं करनी, व्हाट्सएप पे नहीं करनी, जूम पे नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी। अगर अपलाइन फोटो खींच रहा है सर इसको डिलीट मारो, अभी फोटो किस लिए खींच रहे हो आप, तुरंत दूसरा वॉलेट बनाओ, नहीं बनाना सर ये वॉलेट मुझे, क्योंकि वो डिलीट कर देगा तो भी रिसाइकल बिन से वापस मिल जाती। आपकी की आपकी सुरक्षा है, आपकी की आपकी तिजोरी है, ये तिजोरी दूसरे को मत दे, मत दे, मत दे। फिर आप बात कंप्लेंट करते सर उसने मेरा धन निकाल लिया, वो मेरे टोन निकाल रहा है, वो मेरे अपार्टी निकाल रहा है, वो मेरे पॉइंट के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। ऐसा ना करे दोस्तों, बहुत सारे लोगों की कॉल लगातार आ रही है। मुझे दुख, मुझे नहीं बोलना था ये टॉपिक, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना था, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है, स्पेशली उन लोगों को लेकर, उन अपलाइनों को लेकर जो पहले तो क्या करते, तू मेरे साथ आजा, मैं तेरा लेवल करा के दे रहा हूँ, तेरे को नहीं देना पैसा। पहले उसको झूठा लालच देते हैं, उसको ज्वाइन कराते हैं, फिर बाद में उसी के वॉलेट की से उसका पैसा निकालते हैं, उसकी इनकम निकालते हैं। अरे यार क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्या आप अपनी इनकम से खुश नहीं है जो दूसरों के अकाउंट से भी निकाल रहे? मत करें सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पेमेंट लिया, फंड दीजिए। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कॉल आए थे, कुछ लोगों, मैं रियली कह रहा हूँ, मेरे को मतलब बड़ा सेंटी टाइप का इंसान हूं, मुझे बड़ा फील होता है कि सर हमने अपने घर का ऐसे ऐसे करके हमने पैसा लगाया, सर हमने ये करके पैसा लगाया और मेरे को अभी तक फंड नहीं मिल लिया। मत करें सर, एक आदमी आपके साथ क्यों विश्वास करता है, क्यों आता है नेटवर्क मार्केटिंग में? क्योंकि सर ने बताया, मैंने बताया, वो इसलिए आता है कि वो अपनी जिंदगी भर की सपने आपके हाथ में रखता है, ये विश्वास करता है कि ये इंसान मेरे घर पे है, मुझे कुछ बता हो सकता है, इसके माध्यम से जिंदगी में बदलाव आ जाए। वो अपने अपने नहीं, अपने बीवी बच्चों के सपने आपके ऊपर छोड़ देता है, आपके हाथों में रख देता अपनी जिंदगी को। और क्या किसी जिंदगी के साथ हमें खिलवाड़ करना चाहिए? नहीं
एक आदमी आपके साथ विश्वास करके आया है दोस्तों, अपना जी जान उसके साथ लगाना है आपने, क्योंकि दुनिया भर के लोगों ने मना किया था आपको, तब उस इंसान ने आपके साथ हाँ भरी थी, सर मैं आपके साथ काम करता हूँ। उसने पैसा नहीं लगाया है, हमारे साथ आईडी नहीं लगाई है। मैं कब हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैंने सिस्टम में आईडी नहीं लगाई, मैंने सिस्टम में अपना पूरा फ्यूचर लगाया, मैंने अपने सपने लगाए, अपना कैरियर लगाया, अपने बीवी बच्चों के सपने फ्यूचर लगाया है। ये बिजनेस पता नहीं मुझे क्या दे सकता है, पर एक गलत आदमी इस बिजनेस से अगर मुझे हिला देता है तो मेरे लिए फोटोन सिस्टम खराब हो जाता है, मेरे लिए फोटोन सिस्टम खराब हो जाता है। ऐसा नहीं करना दोस्तों। एक आदमी आपके साथ नेटवर्क ज्वाइन नहीं करता, सुन उसका पूरा परिवार आपके साथ ज्वाइन हो जाता है, भले ही वो काम करे या ना करे। परिवार काम नहीं करता पर उसका पूरा परिवार ज्वाइन हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, हम मीटिंग लेते हैं, क्या हमारे परिवार के अंदर ये चीजें नहीं होती? हमारा परिवार नहीं सुनता, डिस्टर्बेंस नहीं होती? सुबह सुबह का काम है, कहीं पूजा पाठ चल रही होगी किसी घर में, किसी घर में नाश्ता बन रहा होगा और हम मीटिंग सुन रहे हैं, अनिल सोनिया लगातार बोल रहा है, सबको सुनाई दे रहा है, सबके घर में सुनाई दे रहा है। और कुछ लोग कह रहे होंगे ठीक है बड़ा अच्छा बोलता है, कुछ लोग ये बोलते हैं यार ये पागल है क्या, इसको कोई काम नहीं है, सुबह उठता है, दाएं दाएं करता है, और तू इससे बड़ा पागल जो सुबह डेली। दोस्तों सबसे पहले हमारे घर वाले ही, हमारे परिवार वाले ही परेशान करते, फिर दुनिया परेशान करती है, फिर दुनिया मानती है, और जब दुनिया मानती है ना ऑटोमेटिक घर वाले मान जाते हैं, और हाँ वास्तव में बढ़िया काम करते। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की दोस्तों, तो मेरे पापा हमेशा, मम्मी हमेशा, मतलब भाई अभी तक, भाई कुछ दिन पहले तक मेरे साथ नेगेटिव रहे। पापा मम्मी तो धीरे धीरे हो गई सेट। कब हुए? नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों जब मैंने शुरुआत की तो मैं बाइक से स्टार्ट करता था, बाइक से काम करता था, गाड़ी नहीं थी, और बाइक से दोस्तों मैं मतलब डेली का मेरा 400-500 किलोमीटर आना जाना हो जाता था। कई बार सर्दी हो गर्मी हो, मेरे घर वाले बोलते पागल है तू, पागल हो गया, कंपनी चक्कर 50,000 की तूने नौकरी छोड़ दी, 50,000 रुपए तेरे को महीने से आ भी नहीं रहे, तू भाग रहा है, पागल है पागल है। मतलब इतना तक बोल दिया था पापा ने। एक दिन 4-5 मेरे लोग बैठे और मैंने दुकान के ऊपर ऑफिस कर लिया था, और ऑफिस के हम दुकान के ऊपर, हमारी दुकान उसके ऊपर एक दुकान खाली है, तो वहां पे ऑफिस कर रखा था मैंने। कुछ लोग आए, पापा आए, बैठे उनके साथ चाय वाय पी रहे। पापा बोले अरे भाई तुम भी इतने पागल हो जितना भी पागल है। बोले जी कैसे? बोले महाराणा तो इतना पागल है, दिन देखता रात देखता बाजे जैसा रहता। बोले कुत्ते वाला हाड़ चबा रहा है। कुत्ते वाला हाड़ क्या आता है कि कुत्ते को जब हड्डी मिल जाती है ना उसको चबाता है, और चबाता है तो उसके क्या है अपनी जबड़े से खून निकलता है, और कुत्ते को ये लगता है कि मुझे इस हड्डी से खून मिल रहा है, और उसको पीता रहता है, अपना ही खून पीता रहता है, चबाता रहता है, अपना ही खून पीता रहता है। तो मेरे पापा ने उनके सामने एग्जाम्पल रखा, तो बोले नहीं अंकल जी बढ़िया काम कर रहा है आपका लड़का। बोले क्या बढ़िया काम कर रहा है, कितना कमा रहा है? कुछ भी ना कमा रहा है, इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ दी इसने। मतलब मेरे घर वालों ने बहुत मेरे को परेशान किया। फिर समय बदलता गया, टीम बनती गई, टीम बनी, सेमिनार हुए, इज्जत हुई, रिस्पेक्ट हुई। मेरे फादर साहब से काफी लोग आके मिले बाद में, जब लॉकडाउन के दौरान उन्होंने आके, मतलब मेरे पापा के सामने आके पैर छू रहे, तो मेरे पापा को लगा यार ये पागल है, ये बाबा बन गया, इसके पैर छू रहे। तो उन्होंने बताया कि आपका लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है सर, आज इसके कारण हमारे घर में ये चीजें वो चीजें। फिर धीरे धीरे पापा देखते गए। फिर जब हम इस सिस्टम में आए तो पापा मम्मी मान गए। जब घर में गाड़ी आई, घर बना, पूरा सेटअप कराया, क्योंकि मैं घर वालों से मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया। घर का मैंने रिकॉग्निशन कराया, पूरा रिनोवेशन कराया, गाड़ी ली, उसके बाद और भी चीजें हुई, तो घर वाले मान गए। अभी तक भाई नेगेटिव था, बोला भाई कुछ नहीं, इसका कोई स्कोप नहीं है, तू पागल है। मैं बोला भाई तू बेंगलोर से जॉब छोड़ करके आया, तू क्या करने वाला है? बोला मैं कोई ना कोई बिजनेस करूंगा। भाई कर ले बिजनेस। अभी 3 महीने से उसको डेली सलाह देता था, जब वो बेंगलोर था, अभी 3 महीने से कुछ नहीं कर पा रहा। अब उसको बोल रहा भाई तू मेरे साथ चल, आईडी लगा। अब इसको 2 से 12 मीटिंग में लेकर गया हूँ, और जैसे ट्रिनिटी की इनकम आई तो दोस्तों मुझे किसी को पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे घर वाले भी पॉजिटिव हो गए, मेरा भाई भी पॉजिटिव हो गया, मेरे पड़ोसी भी पॉजिटिव हो चुके। अब हर इंसान पॉजिटिव है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इनकम बोलती है। आपको लगातार रुकना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं कि कामयाबी ऐसे ही मिल जाती है? कामयाबी झक मार के नहीं आती दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप यकीन करेंगे कितनी मेहनत की होगी। मैं अपने बारे में बखान नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूँ किन किन हालातों से मैं गुजरा हूँ। ट्रेन के अंदर दोस्तों मैं मेरे को वो था, मैं कहा लखनऊ था, मुझे बनारस जाना था किसी प्रोजेक्ट के अंदर, और बिल्कुल उससे बात हुई सुबह आपको मिलना है। अब आप यकीन माना कितना ये पॉजिटिव बात थी या नेगेटिव बात थी मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए पॉजिटिव थी, और उसी कारण आज। तो दोस्तों मैं था, मेरे साथ एक व्यक्ति और थे, तो एक ट्रेन आती है गुजरात से होके, और वो गुजरात मथुरा आगरा होके तब वो जाती है लखनऊ, नाम ध्यान नहीं मेरे को क्या था, और एक ही ट्रेन बची हुई थी जो बनारस जाने वाली थी। और इतना समय नहीं था कि हम टिकट बुकिंग करा सके, रिजर्वेशन करा सके, क्योंकि 1 घंटे का ही समय था और वो चार्ट बन चुका था।
तो हमने जनरल की टिकट ली, जनरल की तरफ भाग्य देखा तो जनरल में पैर रखने की जगह थी, बाहर लटके पड़े खिड़कियों से। भाई 8-10 घंटे का रास्ता, मर जाएंगे ऐसे तो, गिर जाएंगे नीचे। सर्दी वैसे थी, दिसंबर महीने की बात थी। तो हमने क्या किया, हम भागे आगे स्लीपर की तरफ। बोले यार स्लीपर में कैसे चलेंगे, स्लीपर में तो चल टिकट कट जाएगी, पर्ची कटेगी, भाई पैसा दे देंगे पर नहीं होगा। स्लीपर में घुसे, स्लीपर में भी एक भी सीट खाली नहीं, कुछ भी खाली नहीं। मतलब इवन लोग बीच में बैठे हुए थे। जो बीच की गैलरी हो ना, जिसमें हम घूमते जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, वहां भी लोग बैठे हुए थे। तो हमने क्या किया, वहां पे जगह बना के बैठ गए। जगह बना के बैठ गए, मैं उसको बोला थोड़ा थोड़ा सरकता रहे, थोड़े थोड़े सरके। हमारे पास चादर थी, हमने क्या किया, चादर को बिछाया और आधी चादर नीचे बिछाया, आधी चादर ऊपर लेट गए। उस पे भी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, प्लीज हम बोल ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने कहा यहाँ से हटो, ये रास्ता रोक लिया आपने आने जाने का, ये और वो थके हुए थे। मगर लेट जा भाई, बोलना मत। रात को लोग हमारे ऊपर से भी उतरे गए हैं, हमें कोई मतलब नहीं। हम लेट के धरती के फर्श पे हम पहुंचे बनारस। बनारस पहुंचे, सुबह सुबह जाते हमने होटल लिया, होटल में सामान रखा, नहाए धोए, फ्रेश हुए, ड्रेस पहनी और उस बंदे से बात हुई। उसने 25 किलोमीटर बताया बनारस से आगे की तरफ आप आ जाओ। ऑटो करके हम पहुंचे, जहाँ पे पहुंचे वहां तक उससे बात हुई। जब वहां पहुंच के हम उतरे तो पुलिया पे उससे बात करने के लिए फोन किया, बंदे ने फोन नहीं उठाया। वेट करते रहे, फोन करते रहे, उठाए नहीं, नंबर बंद, नंबर बंद। उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा बैठे रहे, वेट करते करते शाम हो गई, नंबर बंद। हमें लगा यार कहीं ऐसा ना उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो। हम इंतजार करते रहे, उसने फोन नहीं उठाया। हम वापस आए होटल में, अगले दिन कॉल करते रहे। शाम को गंगा स्नान किया घाट पे और पूरे दर्शन किया, आरती का नजारा लिया और अगले दिन करा के तत्काल में रिजर्वेशन हम वापस दिल्ली आ गए। 1 हफ्ते बाद मेरी उस बंदे से बात होती है। 1 हफ्ते बाद मैंने दूसरे नंबर से फोन उठाया, मिलाया तो उसने उठाया, बनारस वाले ने। मैंने बोला सर आपने हमें बुलाया और आपने मिले नहीं। बोले यार मेरा मूड चेंज हो गया था, मेरा मूड चेंज हो गया था, मुझे नहीं करना था बिजनेस में। अब सोचिए इस हालात में बहुत सारे लीडर होंगे ऐसे जिनको गुस्सा आएगा, या तू पागल था, तूने बुलाया, ये क्या वो क्या, पैसा खर्च हो गया, परेशान हुआ मैं। पर हम पॉजिटिव थे सर, हमने एक ही चीज सोची कि ऊपर वाले ने भी वो समय नहीं दिया है कि आपके साथ हर इंसान जोड़े। अभी अपने अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उनको हमें सुधारना है। दोस्तों मेरे को कोई मना कर देता ना, मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरे को आज भी कोई मना कर देता है कि मुझे आपके साथ ज्वाइन नहीं होना, मुझे गुस्सा नहीं आता है। मैं पता क्या सोचता हूँ कि अभी मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमियां बाकी हैं, अभी मुझे और काम करना है, यानी अपने अंदर और डेवलपमेंट लेके आना है, तभी तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल हताश हो जाते हैं। सर मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया, सर 10 में से एक ने भी आने की, भाई अभी हमें उस लायक नहीं बने कि हमारे साथ कोई इंसान तुरंत जुड़ जाए। यानी अभी भगवान हमें, वो कहते हैं ना एक मूर्तिकार जब मूर्ति को बनाता है तो वो क्या करता है, चोट मार के ऐसे नहीं बनाता, उसके अंदर बहुत पेशेंस के साथ देख देख के चोट मारता है, कहाँ मुझे चोट मारनी है और मूर्ति कैसे बनेगी। राम मंदिर में जाके देखिए रामलला की मूर्ति, क्या भव्य मूर्ति है, ऐसा लगता संजीवनी है, बिल्कुल बोलेगी मुंह से। दोस्तों सोच के देखिए, वो भी एक इंसान नहीं बनाई है। आप लेके बैठे ना पत्थर, 10 साल भी बैठे रहोगे तो भी एक मूर्ति नहीं बना पाएंगे हम, क्योंकि सालों का एक्सपीरियंस और पेशेंस लेवल। बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए 2 ही चीज चाहिए, एक एक्सपीरियंस और एक पेशेंस। एक्सपीरियंस आपको एक जूम सेशन देता है, पेशेंस आपको अंदर से लेके आना पड़ेगा, पेशेंस अंदर से लेके आना पड़ेगा। अगर आप अपनी टीम के साथ खुश नहीं है तो दिक्कत कहीं ना कहीं आने वाली। दोस्तों बहुत सारी चीजें मैंने जिंदगी में भुगती हैं, अगर मैं बताने लग जाऊं तो 3 दिन लग जाएंगे, इतना कुछ मैंने अपनी जिंदगी में झेला है। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैंने बहुत झेला, बहुत एक्सीडेंट हुए मेरे, बाइक से मैं बहुत बार एक्सीडेंट हुए, गिरा हूँ। गाड़ी भी मेरी पलट गई थी, मैंने गाड़ी ली रेनॉल्ट की नई, पिछली पिछली गाड़ी मेरी पूरा पलटा मार गई। हम 5 लोग थे नेटवर्क मार्केटिंग में, अपना सेमिनार करके आ रहे थे रिट्रीट प्रोग्राम टूर से, और 3 पलटे मार के खड़ी हुई गाड़ी वापस, और सिंगल किसी को कहते हैं खरोच तक नहीं आई। ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाले का, बहुत साथ दिया है। मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियों से उसने मुझे निकाला है जहाँ पे अक्सर इंसान खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये बिजनेस है दोस्तों, अगर आप इसको हल्के में ले रहे ना, आज भी रियली कह रहा हूँ दोस्तों, हल्के में ले जाए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये बिजनेस आपको वो दे सकता है जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था, ये सच्चाई है। ये वो दे सकता है जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। पर मिलेगा किसको, जिसकी नीयत साफ होगी। मिलेगा किसको, जो अपनी टीम के प्रति 100% समर्पित होगा। मिलेगा किसको, जो अपने से पहले अपनी टीम के लिए उस भगवान से मांगता है ना, उसको मिलता है। आप कितना मांग लो अपने लिए, आप मंदिर में जाकर बोल दो हे भगवान मुझे करोड़पति बनवा दे, नहीं बनोगे सर।
कहीं भी जाके बोलो, आप जाके मांगो अपनी टीम के लिए, जहां भी जाओ, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसके दर पे जाके बोलो कि ये भगवान मेरी टीम में जितने भी आदमी सबको करोड़पति बना दे। अरे वो करोड़पति बनेंगे, आप अरबपति तो अपना अपना बन जाओगे। हम करते क्या है, हमारी सोच क्या है, अपने तक ही सीमित है। आप दुनिया के दुख दर्द देखो, हमसे बहुत ज्यादा लोगों के पास समस्या है, हमसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों के पास, पर हमें अपनी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान भी हम। क्यों लगती है? क्योंकि हमने अभी तक दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को देखा ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनके पैर नहीं, वो बिजी रहे, वो भी काम कर रहे हैं। हमारे पास सारी चीजें होते हुए, इतना अच्छा प्रोजेक्ट होते हुए हम लोगों के पास नहीं जा पा रहे, लोगों के पास फील्ड में नहीं जा पा रहे। देखो सर, हर आदमी का अपना टैलेंट होता है। किसी को क्या है, सोशल मीडिया से बिजनेस निकाल लेता है, कुछ लोग क्या करते हैं, फिजिकली निकालते हैं। मैं एक चीज मानता हूँ, दोनों जरिए बहुत शानदार है, पर जब तक धरातल पे काम नहीं होता ना दोस्तों, कोई भी चीज मजबूत नहीं होती है। धरातल पे तो काम करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने आपके साथ यहाँ पे ज्वाइन किया ना दोस्तों, उन लोगों को सिखाओ। जब तक वो नहीं सीखेंगे ना दोस्तों, वो आगे बढ़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अपने लिए मत जियो, अपने लिए मत सोचो कि हाँ मैंने कमा लिया, बहुत ठीक है, आज मैं बैठ जाऊं 25 लाख रुपए एक दिन में आगे कमा लूंगा तो एक साल तक नहीं करूंगा तो भी मेरे घर के खर्चे निकले, 2 साल तक भी निकल जाएंगे। पर दोस्तों, क्या उस 25 लाख से मेरी जिंदगी कट जाएगी? नहीं कटने वाली। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 25 लाख को 25 करोड़ में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा? उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे लगातार फील्ड में भी रहना पड़ेगा, लगातार टीम में भी रहना पड़ेगा, हर जगह रहना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना पड़ेगा, फील्ड में भी एक्टिव रहना पड़ेगा। पर बहुत सारे लोग क्या है, नहीं रह पाते। बहुत सारे लोग छोटे छोटे जगह ही जाके टूट जाते हैं, छोटे छोटे विजन के साथ। आगे 5 लाख, आगे 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया गया, चल भाई 1 महीने की इनकम है, 1 महीना तो एंजॉय करते, फिर 1 महीने बाद फिर देख लेंगे टीम में। उस 1 महीने में टीम का नहीं पता लगता कहां चली जाती है। क्यों क्यों इंतजार करेगा कोई आदमी? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं है, तो एक इंसान आपकी टीम में आपके साथ ज्वाइन हुआ और आप काम नहीं कर रहे हैं, वो आपका इंतजार क्यों करेगा? मुझे एक रीजन दो, क्यों करेगा? वो किसी ना किसी सक्सेसफुल लीडर के पास जाएगा, उसके आईडी को ढूंढेगा, उसके साथ आईडी लगा काम करना स्टार्ट कर देगा। फिर आप कंप्लेंट करोगे, सर मेरी टीम थी, ये मेरी टीम का बंदा था, ये उसके साथ क्यों चला गया, ये उसने क्यों तोड़ लिया, ये उसने तोड़ दिया, ये उसके साथ हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर, अच्छा अपना परिवार छोड़ के कब जाता है? जब हमारे अंदर कोई ना कोई कमी आती है, तभी तो जाता है। तो हमें अपने आप को 100% मजबूत करना, हर जगह से मजबूत करना है, हर स्टेज पे मजबूत करना है, हर सिचुएशन में मजबूत करना है। अगर हैंडलिंग पावर हमारी बेस्ट है ना दोस्तों, हैंडलिंग पावर बोलते हैं इस बिजनेस के अंदर, जो हैंडल कर जाता है टीम को, वो यहाँ पे बड़ा पैसा कमाता है। और जो हैंडल नहीं कर पाता दोस्तों, उसकी टीम खत्म हो जाती है और वो धीरे धीरे इस बिजनेस से भी आउट हो जाता है। हमें अभी क्या करना है, माहौल बनाना है। माहौल क्या बनाना है? रिलॉन्चिंग का माहौल। सोशल मीडिया पे इतना आतंक मचा देना है, इतने लोगों तक हमारा मैसेज जाना चाहिए कि एक बार तो हिंदुस्तान को ये भी लगे ये फोटोन के अंदर क्या तबाही आने वाली है। रीलॉन्च की तैयारी, अपनी वीडियो ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों नमस्कार, मैं नील सोनीपत हरियाणा से, और मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी। दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के अंदर रीलॉन्चिंग होने जा रही है एक ऐसे प्रोजेक्ट की, रीलॉन्चिंग होने जा रही है ऐसे प्रोजेक्ट की जहाँ पे इतिहास एक दिन के अंदर बना है और अभी तो बनने वाला है। जी हाँ, आपने ठीक बिल्कुल सुना, फोर्साज लेके आया था अपना एक प्रोजेक्ट फोटोन, और फोटोन के अंदर आने वाला है एक ट्रिनिटी मैट्रिक्स प्रोग्राम, जिसकी टाइमर लगने वाला है दोस्तों, अगले 4 से 5 दिन के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। क्या आप भी कमाना चाहते हैं इनकम? जहाँ पे लोगों ने एक दिन के अंदर 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख कमाया, उसकी रीलॉन्चिंग होने जा रही है। फिर से मौका बड़ा पैसा कमाने के लिए। दोस्तों अगर आपको इस प्रोजेक्ट की जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल या मैसेज करिए, अपना फोन नंबर मैसेज डाल दो नीचे, हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, वीडियो बनाए, हर जगह छा जाओ, हर जगह पोस्टर बैनर आ रहा है, होने वाला हिंदुस्तान के अंदर बड़ा आगाज। कुछ भी हेडलाइन रख लो दोस्तों, कुछ भी हेडलाइन रख लो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैसेज जाना चाहिए आपका, हर लीडर के पास, चाहे वो वेस्टेज का हो, चाहे वो सेफ का, हर कंपनी के ग्रुप में मैसेज डाल दो। फेसबुक के अंदर सारे ग्रुप ज्वाइन कर लो, आईएमसी ग्रुप लिखो ज्वाइन कर दो, सेफ ग्रुप लिखो ज्वाइन कर दो, आरसीएम ग्रुप लिखो ज्वाइन कर दो, वेस्टेज ग्रुप लिखो ज्वाइन कर दो, मोदी केयर लिखो ज्वाइन कर दो। हर ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाओ और हर ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दो। दोस्तों मैं तो मेटा फोर्स और फोर्साज, हम 2 ग्रुप मिलता है, मैं नहीं छोड़ता, मैं डालता क्योंकि मैं 100% फोटोन कर रहा हूँ, मैं 100% फोटोन कर रहा हूँ और मैं इसको ही प्रमोट करता हूँ, मैं नहीं छोड़ता किसी भी ग्रुप में।
मैं हर ग्रुप में डालता हूँ, हर ग्रुप में, चाहे वो प्रॉपर्टी लेन देने का है, सोनीपत के मेरे जितने ग्रुप है मैंने सारे डाल रखे। जो वो क्या नाम है, नौकरी वाले, प्लेसमेंट वाले, जॉब्स इन सोनीपत, जॉब्स इन करनाल, जॉब्स इन लिखो आप अपना छिंदवाड़ा, जॉब्स इन लिखो आप अपना जम्मू, जितने भी नौकरी वाले हैं उसमें डालो। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन जम्मू लिखो, जितने भी ग्रुप आए सबको ज्वाइन कर लो, उसमें डाल दो। हमारे पास प्रॉपर्टी है दोस्तों। कौन सी प्रॉपर्टी है? फोर्ट कॉइन। पढ़ रहे हैं ना? मैं हर ग्रुप में, बॉयज गर्ल्स जो भी ग्रुप मिलता है, कार सेल वाले में भी मैं डाल देता हूँ, शेयर कार परचेज वाले में भी डालता हूँ मैं। जो भी जितने भी ग्रुप हैं मैं हर ग्रुप में ऐड होता हूँ, हर ग्रुप में प्रमोशन करता हूँ। और प्रमोशन आज से देखना दोस्तों और ज्यादा बढ़ने वाली है। जब तक लोग कहते, मेरे खुद के रिश्तेदार, मेरे मामा के लड़के वगैरह ना, पता इतना परेशान हो गए मेरे से, इतना परेशान हो गए। तो यार हम जब भी फेसबुक खोलते ना, तो इतने तेरे मैसेज इतने आते यार, इतनी मतलब इतनी पोस्ट मिलती है कि हम परेशान हो जाते हैं। हमने तो फेसबुक ही बैन कर दिया अपने लिए कि सोच खाओ लाइन। अब मतलब इतना काम करना है आपको, इस लेवल पे काम करना है कि जहां भी आपका आईडी ओपन हो ना, जहां भी आप मतलब लोग खोले तो आप ही आप नजर आओ। हर जगह फोटो नहीं नजर आना चाहिए, हर जगह ट्रिनिटी की प्रमोशन नजर आनी चाहिए। और रीलॉन्चिंग ऑफ ट्रिनिटी, रीलॉन्चिंग रीलॉन्चिंग रीलॉन्चिंग, मतलब इतना भौकाल मचा दो, इतना भौकाल मचा दो कि लोग वैसे ही ज्वाइन कर जाए आपके साथ। इतना कुछ करना है दोस्तों, तब मजा आया, तब हम बोलेंगे कि हमने कुछ किया है। अभी हम यहाँ पे तैयारी जानने वाले 2 लीडर्स की, क्योंकि समय भी हो चुका है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनवाइट करूंगा डायमंड सुभाष सिंह सर। क्या तैयारियां आप कैसे करने वाले हैं, प्रमोशन का तरीका आपका क्या रहने वाला है? सर 2 मिनट का समय लेना, ज्यादा हमें लेना भी नहीं है। डायमंड सुभाष सिंह सर, आपका स्वागत है। चलिए सुभाष सर इसमें बच्ची को छोड़ने जाते हैं तो शायद आऊंगे। डायमंड महेश बाबू सर, महेश बाबू सर। कृष्णा वर्मा सर, डिफाइन एकेडमी। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। जी सर। तो जस्ट एक कॉल आ गया था आपके बुलाते से ही। तो बिल्कुल सर, अभी तो मैं सिर्फ ट्रेनिटी की तैयारी ही बताऊंगा फिलहाल में, क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग की तैयारी सर 5% लोग भी इंटर नहीं हुए अभी। 95% लोग रह गए हैं सर, और उसी की तैयारी चल रहा है सर। मुझे पार्टी दिलवा दो सर, अभी तो पॉइंट मिल रहा है। मैंने मीटिंग कर दी, भाई मीटिंग पे आ जाओ अभी, उसके बाद सब दिलवा दे रहे हैं। अब एफआरटी की बाइंग होनी है सर, और एफआरटी का प्राइस फिर हमें बूम होते हुए बहुत तगड़ा देखने को मिलने वाला। अब डबल चीज मिलने लगी है। एक तो सर पॉइंट मिल रहे हैं एफआरटी बाई करने से, और एफआरटी वैसे भी लोगों को लग रहा है क्योंकि सब लोग अपने 12 लेवल की तैयारी करने भिड़े हैं। एकदम सुबह से 4-5-6 कॉल मैंने बोला था मीटिंग में आओ सबसे पहले तो आप। जी जी जी, बहुत जबरदस्त धमाका होने वाला है सर। जैसे ही ये फिर से प्री लॉन्च, मतलब जिस लॉन्च होने वाला है, प्री लॉन्च मतलब सेकंड टाइम जो लॉन्च होने वाला है, तो इस बार तो इससे भी बड़ा बिजनेस होगा। मतलब 1 डे की इनकम और जोरदार देखने को मिलेगी। अभी तो लोगों को हिला दिया इसने 2 दिन में ही। अब जो होगा पता नहीं लोगों का क्या हाल होने वाला है, जो अदर कॉन्सेप्ट में है या जो इधर उधर भटके हुए पड़े हैं। सर इनकम देख के लोग मतलब समझ में नहीं आ रहा कि यार ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है सर, अरे सर ये तो वर्किंग है सर, तो कुछ नहीं होता, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सर अब मैं तो यही पूछता हूँ लोगों से कि भाई 8 महीने में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो 2-4 करोड़ कमा के देते हैं? ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें सैकड़ों लोग करोड़पति बन गए 2 से 3 महीने में? तो कोई सिस्टम नहीं है इससे बेस्ट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, आपको फ्रंट लेवल में उतरना पड़ेगा। मैं रियल बता रहा हूँ सर, हर बंदा सफल हो सकता, बस वो ईमानदारी से अगर काम करे तो। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में लोग ROI प्लान में ज्यादा बिलीव करते थे, और इतना दिक्कत हुआ है उन लोगों को कि वो अभी ना भटक रहे हैं इधर से उधर की काश यार हम भी कर लिए होते। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने भी बताया था पहले, तो बहुत सारे लोग नहीं यार ये तो वर्किंग प्लान है सर, कुछ नहीं होगा। लेकिन आज ऐसे लोग जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी थी, लेकिन जो नेटवर्कर है उससे कई गुना इनकम कर गई, जो अदर कॉन्सेप्ट में थे, आज भी लाइबिलिटी लेके बैठे हैं। बोले सर बताओ सर, अब तो करना पड़ेगा, आपने तो सबको बढ़ा दिया, हमें आपने फोर्स नहीं किया। तो फोर्स तो हमने किया था एक बार कि भाई आ जाओ, मत करो ROI कंपनियां मत करो, लेकिन आप लगे रहे और आज 0 पे खड़े हो।
और हमारे साथ में देखो सिस्टम के साथ में जो व्यक्ति खड़ा था शुरू से लेके अभी तक, हर व्यक्ति ने बहुत बड़ा एसिड बनाया है। तो रियली सर ऐसे सिस्टम को तो सैल्यूट है सर, मजा आ गया एकदम बिल्कुल। और इतना भर भर के दे रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों ने इतना पैसा कहाँ से कमा लिया। ऐसे लोग जिनकी बहुत बड़ी भी टीम नहीं थी, वो करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो गए। तो सिस्टम का पावर है सर, और मानना पड़ेगा। अभी तो ये ट्रेलर ही चल रहा है, तब लोग करोड़पति बन गए, पिक्चर तो अभी बाकी है जो अब रिलीज होनी है। तो सर बहुत मजा आ रहा है, मतलब मैं तो अनुमान नहीं लगा सकता, मैं आकलन नहीं कर सकता कि कितना देगा, कितना। हम सोच से बहुत ज्यादा दे रहा है, मतलब हमारी सोच को 1000 गुना बिल्ड कर दिया। जब हम प्रोडक्ट जिस कंपनियों में करते थे तो 10-50 लाख, करोड़पति के लिए 5 साल का सपना दिखाते थे कि 5 साल टिक जाइए, करोड़पति बन जाएंगे, अच्छी घर कार आ जाएगी। लेकिन यहाँ तो 2 महीने 3 महीने में घर और कार के सपने पूरे हो गए लोगों के। ये वो सिस्टम है, मजा आ रहा है सर। और रियली मैं बता रहा हूँ, अगर आज भी जो इधर उधर भटक रहे हैं वो ईमानदारी से सिस्टम को काम कर ले तो 2 महीने में वो भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है। तो इतना ही कहना चाहूंगा सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा कृष्णा वर्मा सर कि जो लोग भटक रहे हैं ना, इस प्रोजेक्ट में आ जाए, मिलकर कर ले तो बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और आप वास्तव में मेहनती लीडर हैं और आपकी मेहनत को सैल्यूट है सर। संदीप कोचर सर, मैंने आपको अनम्यूट की पावर दी है। संदीप कोचर सर, मैं दोबारा दे रहा हूँ। संदीप कोचर सर, आपको अनम्यूट की पावर। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा कनेक्शन इतना गलत है कि वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, जा रहा आ रहा है, तो वो जूम वापस हो गया, नहीं पाया, थोड़ा रिपीट करेंगे? चलो कोई नहीं सर, आपका नेटवर्क है नहीं है, इशू वैसे है, नेटवर्क आ भी नहीं रहा आपका, लग भी रहा आपके पास से। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। मैं यहाँ पे ट्रिपल के लाडवाजी, आपको अनम्यूट की पावर दी है। ट्रिपल के लाडवाजी, कुलदीप लाडवा, अगर सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आपको अनम्यूट की पावर दी। चलिए सर नहीं है, यहाँ पे मैं इनवाइट करता हूँ नरेश चड्डा सर, आपके पास नेटवर्क होंगे, आपको अनम्यूट की पावर दी है। नरेश चड्डा सर। हेलो सर। हेलो जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सोनी सर? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और आप सब, आपका बहुत थैंक्स कि आपने बहुत बारीक जानकारियां पूरी कम्युनिटी को दी, पूरी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए आपने सब जानकारियां दी। तो सर मैं इस खूबसूरत सिस्टम से पिछले 6 महीने से जुड़ा हूँ। मेरी बहुत ही बिजी लाइफ रहती है क्योंकि मेरा ग्रोसरी का होलसेल का काम है। नेस्ले, हल्दीराम वगैरह बिस्कुट की एजेंसियां हैं, गाड़ियां भरवानी होती है, साल लेने होते हैं। तो फिर भी मेरे अंदर एक ये जुनून रहा है। 2005 से मैं नेटवर्क में हूँ, एमुले से मैंने शुरुआत करी थी। और मैं ये जानता हूँ कि जो ये नेटवर्क की पावर है, हमारी एक तरफ 20 वर्ष की मेहनत एक तरफ, और 1 वर्ष अगर हम सही ढंग से काम कर जाए तो वो एक तरफ। ये इतना बड़ा कंसेप्ट है सर, और मैं इसको यकीन मानिए जी रहा हूँ पिछले 6 महीने से। और 1 घंटा 1.5 घंटा जो मेरा अपने बिजनेस से बचता है, मैं वो सिस्टम को दे रहा हूँ। और अभी बड़ी खुशी हो रही है कि ट्रिनिटी की दोबारा से लॉन्चिंग हो रही है, क्योंकि पहले फेज में मेरे सभी लोग नहीं आ पाए थे, और बावजूद इसके भी मैंने 9 से 10 लाख अर्निंग की थी पहले दिन। तो इतना धमाका आज तक कभी नहीं हुआ। ग्रोथ से रहा मैं सिस्टम में, आरसीएम का मैं टेक्निकल अचीवर रहा, 15,000 की मेरी टीम थी। लेकिन वहां पर हम वो धमाका नहीं कर पाए जो धमाका यहाँ पर 6 महीने में हुआ। तो राजेंद्र सर के द्वारा मैं सिस्टम में आया, उन्होंने मुझे कहा था कि चड्डा सर आप यहाँ से बहुत बड़ा कर जाओगे। तो उनके भरोसे पे और उनकी गाइडलाइन से मैं यहाँ तक पहुंचा। और सबको यही दूंगा कि सर आपकी आवाज क्या है? चलिए सर का नेटवर्क का इशू है, सर का मूड है, थोड़ा इशू है नेटवर्क का। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को हमने सुना है और अभी बहुत सारे लोगों को सुन भी नहीं पाए। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि आप देख रहे समय बहुत कम है।
9:03 हो चुकी हैं। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आज शाम के जूम सेशन में सभी लीडरों को आना है। बहुत सारे अनाउंसमेंट है, बहुत सारे अपडेट्स हैं ओली के ऊपर जो आए हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक आप लोगों को नहीं पहुंच पाई हैं, जो शाम के जूम सेशन में आपको पता लगने वाला है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आज शाम के जूम सेशन को हमें हाउसफुल करना है, 100% करना है। तो दोस्तों आज के सेशन में यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं इवनिंग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय फोटो।